वेलकम टू एफर्ट्स टू राइज। अभी हाल ही में लास्ट संडे 21 मई 2023 को एमपीपीएससी की एग्ज़ाम कंप्लीट हुई है। इस एग्ज़ाम में एफर्ट्स टू राइज चैनल के 12 लेक्चर्स में से 12 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसका मतलब है कि टोटल 24 नंबर का जो क्वेश्चंस का वेटेज है वो इसी 12 लेक्चर्स के क्वेश्चंस में से पूछा गया है। 12 क्वेश्चंस ऐसा देखने में सिंपली लगता है कि 12 ही क्वेश्चन है, लेकिन 100 क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप उसका वेटेज निकालें तो 12% का वेटेज निकल के आता है। इसके साथ साथ में 12 क्वेश्चंस की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो मेरे ख्याल से सबसे सही एग्जांपल ये है कि 12 क्वेश्चन उस व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उस एस्पिरेंट के लिए जिसका 1 या 2 नंबर के कारण 1 या 2 क्वेश्चन या 2 या 4 नंबर के कारण प्रीलिम्स रुक जाता हो या फिर बॉर्डर लाइन तक आते आते है कहीं ना कहीं वो मेंस लिखने से वंचित हो जाता है। इस प्रकार से इस कंडीशन में 12 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम ये 12 लेक्चर से 12 क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में आया है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन है उसको देखते हुए ये देखेंगे कि उस पर्टिकुलर लेक्चर में किस सेक्शन से किस जगह से वो फैक्ट था जिससे रिलेटेड चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी गई है, जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना हुआ है। तो अभी यहाँ पे लॉजिकली हम चीज़ों को किस प्रकार से समझने वाले हैं इसको समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एग्ज़ाम का क्वेश्चन। दूसरी चीज़ हम देखेंगे कि वो किस पर्टिकुलर वीडियो में था और वीडियो में भी कितने मिनट या कितने सेकंड में पर्टिकुलर वो चीज़ डिस्प्ले हुई है, ताकि आप लोग उस वीडियो से जाके उस चीज़ को अपने तरीके से एक बार फिर उसको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके अब यहाँ से 12 क्वेश्चंस को देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सर्किल में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है और ऊपर लिखा है क्वेश्चन नंबर 12। ये सेट ए के पूरे क्वेश्चन है। कंप्लीट सेट ए जो था इस एग्जामिनेशन का उससे रिलेटेड सेट है। आपका जो भी सेट हो, बी सी डी जितने भी आपके सेट हो, चारों में से जो सेट हो उसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को फाइंड आउट कर लेंगे। सेट ए का ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ए मंदसौर, डी शहडोल, सी सतना, डी बुरहानपुर। और इसका आंसर है भाई बुरहानपुर। देखिए ये कहाँ पे था, लेक्चर किस जगह पे था ये वाला, तो ये लेक्चर था लेक्चर नंबर 9 और मध्य प्रदेश करंट अफेयर की सीरीज का लेक्चर नंबर 9। टॉपिक था एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। और इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाले लेक्चर में आप यदि 3 मिनट 18 सेकंड पे लेक्चर पे जाएंगे, जो सर्किल में मैंने टाइम लिखा हुआ 3 मिनट 18 सेकंड, इस पे देखिए लिखा है स्लाइड पे बुरहानपुर केला, सीहोर के आगे लिखा है लकड़ी के खिलौने, भोपाल के आगे लिखा है जरदोजी पर्स और रायसेन के आगे लिखा है बासमती चावल। ये चार डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट है इसका नाम लिखा हुआ है। अब वापस से आते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना बुरहानपुर के आगे लिखा है केला। अब वापस से आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कैसा लिखा है, कपास और केले के उत्पादन के लिए, मतलब जो 4 जिले नीचे है उसमें से एक जिला ऐसा है जो दोनों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो बुरहानपुर कपास के उत्पादन के लिए तो प्रसिद्ध है ही, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में एक जिला एक उत्पाद में इसे केले के उत्पादन के लिए भी चुना गया है। तो यहाँ से एक प्रश्न बना था। ठीक है, यहीं से ये क्वेश्चन आया था। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये 13वें नंबर का क्वेश्चन है, ए सेट में था। क्वेश्चन था पेपर 1 में कि मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं को कितनी राशि दी जाएगी? 1000 रुपये प्रति माह, 2000 रुपये प्रति माह, 500 रुपये प्रति माह, 2500 रुपये प्रति माह। और इसका सही आंसर है 1000 रुपये प्रति माह। अब ये लेक्चर कहाँ पे था? ये लेक्चर था मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022-23 की सीरीज में लेक्चर नंबर 8 आप देखेंगे, मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख योजनाएं, और इसमें ये लेक्चर था। इससे रिलेटेड चीज़ें, जो योजना की चीज़ें इस लेक्चर में शामिल थी। कहाँ पे? पहला ही योजना थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। 20 सेकंड पे ही ये वीडियो आपको लेक्चर में मिल जाएगा। सबसे पहले इसमें इंफॉर्मेशन लिखी हुई कि 5 मार्च 2023 को प्रारंभ हुई थी। महिला सशक्तिकरण से संबंधित यह उद्देश्य था इसका, और यह संबंधित विभाग जो है महिला एवं बाल विकास से संबंधित है। और इसके बाद में जैसे ही 40 सेकंड पे आप इस लेक्चर पे पहुँचेंगे तब आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष की जो विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला जितनी है, इनको योजना का लाभ मिलेगा। और एक स्पेशल चीज़ देखिए हाईलाइटेड दिख रही है यहाँ पे,
1000 रुपये प्रतिमाह की राशि इन्हें इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ शामिल थी। तो ये जो क्वेश्चन था कि कितनी राशि दी जाएगी, क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन पे यहाँ पे पहले ही ऑप्शन में लिखा है 1000 रुपये प्रतिमाह। तो यहाँ से ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था और इसको यहाँ पे आप वीडियो पे 40 सेकंड पे यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, अब तक हमने 2 क्वेश्चन देख लिए किस किस लेक्चर से आए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ए सेट में आया था, ये 21वां क्वेश्चन है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी मुख्य न्यायाधीश, डी महाधिवक्ता। और इसका सही आंसर है बी मुख्यमंत्री। तो ये क्वेश्चन किस लेक्चर में था? तो ये क्वेश्चन था यूनिट 10 की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट 10 आयोग के नाम से, इसमें लेक्चर नंबर 6 है, राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। इसमें ये लेक्चर था और इसमें रिलेटेड इस लेक्चर में ही पर्टिकुलर ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, देखते कहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ें थी। तो ये इस लेक्चर में 10 मिनट 20 सेकंड पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे नियुक्ति चयन समिति से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। इसमें लिखा गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति संबंधित जो चयन समिति होती है उसमें कुल 6 सदस्य शामिल होते हैं। पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के कंटेक्स्ट में यदि बात की जाए, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति समिति में 4 सदस्य होते हैं। क्यों? कारण के साथ बताया गया है क्योंकि विधायिका में मध्य प्रदेश की केवल एक ही सदन है, विधानसभा, इसलिए 6 की स्थान पे 4 सदस्य शामिल होंगे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट है, 11 मिनट 23 सेकंड पे सर्किल में लिखा हुआ टाइम आप चेक कर सकते हैं। 11 मिनट 23 सेकंड पे नियुक्ति चयन समिति के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, ये इन्फॉर्मेशन है। और नियुक्ति चयन समिति के जो अन्य सदस्य होंगे वो होंगे विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा में विपक्ष के नेता और राज्य के गृह मंत्री। ये 3 चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद में अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। और हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन वही था जो एग्जाम में पूछा गया था कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता की बात की गई थी और अध्यक्षता करते हैं मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो ये भी क्वेश्चन इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा। पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा है, लेक्चर का टाइमिंग कौन सा है, 11 मिनट 23 सेकंड पे ये चीज़ आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 4th क्वेश्चन जो यहाँ के लेक्चर से ही पूछा गया है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है वो। सबसे पहला जो चौथा क्वेश्चन है वो है 22वां क्वेश्चन, ए सेट में दिया हुआ है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6 और इसका सही आंसर होगा 3। देखिए ये लेक्चर आपको कहाँ पे मिलेगा, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर कौन से लेक्चर में? तो ये आपको मिलने वाला है, यदि आप लेक्चर 10 को देखेंगे जो यूनिट 10 में ही है, आयोग की यूनिट में लेक्चर 10 राष्ट्रीय एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग। और इसमें भी आपको पर्टिकुलर जो टाइमिंग है वो टाइमिंग कौन सी है, इस पर्टिकुलर लेक्चर में 13 मिनट 6 सेकंड के टाइम पे यदि आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसमें सेकंड पॉइंट को नोटिस कीजिएगा। लिखा है मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम 2021 को राज्यपाल के द्वारा 26 मार्च 2021 को सहमति प्रदान की गई है। ये भी अगर क्वेश्चन होता कि सहमति का अधिनियम को मिले, संशोधन अधिनियम को, तो भी क्वेश्चन यहाँ पे करेक्ट हो जाता आपका। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है कि कितने सदस्य हो सकते, कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं आयोग में। तो इसको कहाँ पे डिस्कस किया है? इसको डिस्कस किया है 13 मिनट 58 सेकंड पे। और देखिए आयोग की संरचना, तो आयोग की संरचना में बहुत ही स्पष्ट रूप से लिखा है बहुसदस्यीय आयोग है, एक अध्यक्ष है, एक उपाध्यक्ष है और अन्य 3 सदस्य शामिल होंगे। यहाँ पे लिखा है अध्यक्ष सहित 5 सदस्य शामिल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सदस्यों की यहाँ पे बात होगी। इसके बाद नेक्स्ट 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। पूरे के पूरे 12 क्वेश्चन जो आयोग यहाँ से आया है वो पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन सेट ए ही है, 24वां क्वेश्चन था इस साल के पेपर में। 24वां क्वेश्चन क्या था? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ठीक है, किस अनुच्छेद में ये पूछा था। ए है अनुच्छेद 340,
बी है अनुच्छेद 315, सी है अनुच्छेद 328 और डी है अनुच्छेद 238 और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 315। ये क्वेश्चन जो आयोग ने पूछा ये किस लेक्चर में शामिल था? तो ये शामिल था लेक्चर, देखिए यूनिट 10 में लेक्चर 3 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी, इस नाम से ये लेक्चर है। और इस लेक्चर में पर्टिकुलर जो टाइम है वो टाइम है 20 मिनट 54 सेकंड का। और 20 मिनट 54 सेकंड पे जो स्क्रीन पे अभी आप देख पा रहे हैं अनुच्छेद 315 से 323 तक के अनुच्छेद का विवरण दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 315 में लिखा हुई चीज़ों को देखिए, नोटिस कीजिए कि संघ एवं लोक सेवा आयोग, संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के संबंधित प्रावधान, गठन का प्रावधान से संबंधित चीजें दी है। और 316 में क्या दिया है? अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल से संबंधित प्रावधान। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। ठीक है, इसमें देखिए अनुच्छेद 315 दिख रहा है बी नंबर के ऑप्शन में। अब देखिए यहाँ पे स्लाइड में हम वही चीजें देखते हैं, अनुच्छेद 315 और अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पीएससी के गठन का प्रावधान। तो इसका आंसर था अनुच्छेद 315। तो ये भी क्वेश्चन आपका लेक्चर, जिन्होंने भी ये लेक्चर्स देखे, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे सही हो गया। 5 क्वेश्चन अब तक हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट छठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो 6 क्वेश्चन है ये 25वें नंबर का क्वेश्चन है ए सेट का। और ये जो क्वेश्चन है वो इसको पढ़ लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ विनिर्दिष्ट है? ऑप्शन है ए प्रथम अनुसूची भारत का संविधान, बी द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान, सी तृतीय अनुसूची भारत का संविधान और डी चतुर्थ अनुसूची भारत का संविधान। तो इसका आंसर है बी द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान। अब ये जो आयोग का क्वेश्चन जो पूछा गया ये कहाँ पे था? एफर्ट्स टू राइज चैनल के लेक्चर नंबर 9 में, जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 का आयोग की यूनिट के जो सीरीज है उसमें पर्टिकुलर लेक्चर 9 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी। और इस लेक्चर में भी पर्टिकुलर मैं पॉइंट आपको मेंशन करके बता देता हूँ, सर्किल में वो लिखा हुआ है 5 मिनट 54 सेकंड। और 5 मिनट 54 सेकंड के वीडियो में जब आप वहाँ पे स्क्रॉल करके पहुँचेंगे तब वहाँ पे आपको अनुच्छेद 148(3) मिलेगा, आर्टिकल 148(3) और उसमें देखिए उसकी लैंग्वेज अभी यहाँ पे डिस्प्ले पे दिख रही है। क्या है? जब तक संसद विधि के द्वारा निर्धारित न करे तब तक सीएजी के वेतन एवं सेवा शर्तों का निर्धारण दूसरी अनुसूची के अनुसार होगा। यहाँ पे उस चीज को हाईलाइट करते हुए पर्टिकुलर लिखा गया है कि दूसरी अनुसूची के अनुसार यह निर्धारण किया जाएगा। हम और देखिए फिर से रिपीट देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यही था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ विनिर्दिष्ट की गई है, मतलब इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है। और अनुसूची से संबंधित यह प्रश्न पूछा था। ठीक है, अगर इसमें आर्टिकल पूछते तो आर्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी वहाँ पे इंक्लूडेड थी। अनुसूची से पूछा था और अनुसूची है दूसरी, जो ये देखिए यहाँ पे आपको पर्टिकुलर अनुसूची दूसरी निर्धारण दूसरी अनुसूची के अनुसार होगा, यह लिखा हुआ हाईलाइटेड इसमें मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की कि ये किस लेक्चर से आया था। तो आयोग के का जो ए सेट में क्वेश्चन नंबर 26 है वह है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया था। ऑप्शंस दिए हैं ए 15 जनवरी 1994, बी 1 फरवरी 1994, सी 15 मार्च 1994 और डी 15 अप्रैल 1994। और इसका सही आंसर है बी 1 फरवरी 1994। अब ये क्वेश्चन आपको किस लेक्चर में मिलेगा? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा यूनिट 10 की सीरीज में लेक्चर नंबर 2 में। और लेक्चर नंबर 2 है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। और इस लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। पर्टिकुलर किस पॉइंट पर मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा 1 मिनट 4 सेकंड का। जब वीडियो आप स्क्रॉल कर लेंगे तो 1 मिनट 4 सेकंड पे आपको ये एक स्लाइड मिलेगी जिसमें लिखा है स्थापना, और स्थापना के आगे लिखा है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को हुई थी। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1 फरवरी 1994।
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वही पूछा गया था कि अस्तित्व में कब आया था, इसका अर्थ है स्थापना कब हुई थी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन में भी लिखा है बी ऑप्शन 1 फरवरी 1994। तो अगर आपने वीडियो देखा था तो वीडियो देखने के साथ ही आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें रिकॉल हो जाएगी और 7वां क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसके बाद हम अब तक कंप्लीट कर चुके 7 क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां क्वेश्चन जो इस चैनल के लेक्चर से पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 27 है, ए सेट का नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? और इसमें ऑप्शंस लिखे हैं भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। अब ये पर्टिकुलर लेक्चर कौन सा था जिससे यहाँ क्वेश्चन आया है? लेक्चर नंबर 5 यूनिट 10 में नीति आयोग के नाम से एक लेक्चर है और इस लेक्चर से ये क्वेश्चन आया था। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में भी अगर आप 2 मिनट 40 सेकंड पे वीडियो को यहाँ पे ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा नीति आयोग के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। उपाध्यक्ष में यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट जो बुलेट पॉइंट है उसी में लिखा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन क्या था यहाँ पे बुलेट पॉइंट में देख लीजिए एक बार, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अब देखिए वापस से क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है और इसका आंसर होगा बी, भारत के प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन भी सही हो गया होगा जिसने भी ये लेक्चर्स देखे थे आप लोगों ने। तो लेक्चर्स में 8वां क्वेश्चन भी आपको लेक्चर से ही सीधा सीधा यहाँ पे मिल गया है। चलिए अब तक 8 लेक्चर से 8 क्वेश्चन जो आयोग ने पूछे वो कंप्लीट हुए। अब 9वां क्वेश्चन और 9वां लेक्चर कौन सा था ये देखते हैं। तो अब 9th क्वेश्चन है जो आयोग ने पूछा है, ए सेट में क्वेश्चन नंबर 28 है ये। और ये है क्वेश्चन क्या है, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? ऑप्शन है ए शांता सिन्हा, बी के संथामन, सी विभा सारथपारथी और डी न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र। ठीक है, और इसका सही आंसर है के संथामन। ठीक है, कहाँ पे था ये क्वेश्चन, किस लेक्चर में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा? लेक्चर नंबर 8 यूनिट 10 की सीरीज में लेक्चर नंबर 8 है केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंटर विजिलेंस कमीशन। और इस लेक्चर में एकदम स्टार्टिंग में ही 22 सेकंड पे ही जैसे ही आप पहुंचेंगे उसी पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है स्थापना। और स्थापना में लिखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संथामन समिति की सिफारिश पर 11 फरवरी 1964 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के आधार पर की गई थी। यहीं पे संथामन समिति का मतलब जिक्र यहाँ पे किया गया, तो यहीं से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था एग्जाम में। तो इस प्रकार से हमने अभी तक 9 क्वेश्चंस और 9 लेक्चर्स को यहाँ पे कंटिन्यू कर लिया है। चलिए इसके बाद बात करते हैं 10वां क्वेश्चन किस लेक्चर से आया था। सबसे पहले 10वें क्वेश्चन को देखते हैं। ए सेट में 29 नंबर का ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता है? और ऑप्शन है ए पत्रकारिता के क्षेत्र का व्यक्ति, बी विधि क्षेत्र का व्यक्ति, सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति और डी राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। और इसका आंसर है डी राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य। किस लेक्चर में ये क्वेश्चन, किस लेक्चर से आया है ये क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। तो ये है लेक्चर नंबर 13 यूनिट नंबर 10 का ही ये लेक्चर है, केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग इस लेक्चर का शीर्षक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आया था। पर्टिकुलर पॉइंट में आपको मेंशन करके बता देता हूँ, 4.47 सेकंड्स में ये आपको मिल जाएगा। पर्टिकुलर यहाँ पे लिखा हुआ है, मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त को संसद या किसी विधानमंडल का सदस्य या किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन से यहाँ पे लिखी हुई आपको मिल जाएगी।
संसद का भी सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी विधानमंडल का भी सदस्य नहीं होना चाहिए और किसी अन्य लाभ के पद पे भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग दोनों के लिए एक ही चीज़ कॉमनली यहाँ पे अप्लाई होती है, चाहे दोनों में से कोई भी आयोग। और इस चीज़ को डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये चीज़ मिलेगी। तो यहाँ से देखिए 3 कंडीशंस को अलग से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन पर्टिकुलर बना था। तो यहाँ पे देखिए किसी विधानमंडल का सदस्य होना मतलब किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य यदि कोई व्यक्ति है और या लाभ के पद पे है किसी प्रकार से या सांसद के रूप में, तो वो राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त नहीं बन सकता। और केंद्र से भी अगर प्रश्न बनता तो यही कंडीशन लागू होती। यही चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ से क्वेश्चन आपका इंक्रीज हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन बना है। इस प्रकार से हमने अब तक 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लिए हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ये कहाँ से पूछा गया है, किस लेक्चर से है। तो सेट नंबर ए है ये, इसमें 30 नंबर का क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। 4 ऑप्शन दिए हुए, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 342 और अनुच्छेद 328। और इसका सही आंसर है अनुच्छेद 338, बी इसका सही आंसर होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर किस लेक्चर में मिलेगा, तो ये है यूनिट 10 आयोग के सीरीज में ही लेक्चर नंबर 12 राष्ट्रीय एवं राज्य अनुसूचित जाति आयोग। और इसमें बहुत ही स्टार्टिंग में ये चीज़ थी, 37 सेकंड में ये इस लेक्चर के आपको ये चीज़ पर्टिकुलर मिल जाएगी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो स्वरूप है, इसमें एक स्वरूप बताया संवैधानिक आयोग है। दूसरी बात बताया कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है, तो भारतीय संविधान के भाग 16 के अनुच्छेद 338 में इसकी स्थापना हुई है। इसका प्रावधान यहाँ पे अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। देखिए क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लीजिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत गठन किया गया है, ठीक है, यही पूछा है। और अनुच्छेद का ये बी नंबर का ऑप्शन देखेंगे अनुच्छेद 338, और यहाँ पे भी देखिए वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, अनुच्छेद 338 ये के अंतर्गत इसके गठन का प्रावधान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और ये कहाँ से पूछा है, किस लेक्चर से। ये निर्मल वर्मा पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की एक चीज़ डिस्कस कर लेता है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एस्पिरेंट को थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का क्वेश्चन लगा। एग्ज़ाम में बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन में पूछे हुए क्वेश्चन में इसको लोग एस्पिरेंट ने शामिल किया, लेकिन एफर्ट्स टू राइज चैनल देखने वाले एस्पिरेंट को ये चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा, क्योंकि ये चैनल पे अवेलेबल लेक्चर में ही ये चीज़ डिटेल में मेंशन है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 जो यहाँ पे पूछा है 91 नंबर का क्वेश्चन है सेट ए का। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। 4 ऑप्शंस है, समाज सेवा आदिवासी क्षेत्र, बी है नृत्य, सी है संगीत और डी है भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा में प्रचार एवं विकास के लिए, ठीक है। और यही चीज़ को यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ को शामिल करके इसका आंसर जो है वो क्या है, डी है इसका आंसर, ठीक है। अब इस लेक्चर को आप कहाँ पे देखेंगे, तो इस लेक्चर को आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2022-23 का जो करंट अफेयर की सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 4 मध्य प्रदेश शासन के पुरस्कार एवं सम्मान। ये जो लेक्चर 4 है इसमें आप बहुत सारे अवार्ड्स हमने डिस्कस किए, लगभग 23 अवार्ड्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और इसमें पर्टिकुलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 14 नंबर का अवार्ड है। ये 17 मिनट 18 सेकंड पे ये वीडियो पे मिलेगा। और उसमें पुरस्कार का क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पे पुरस्कार के क्षेत्र में आपको भारतीय प्रवासी को मिलता है हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएगी। तो पुरस्कार का क्षेत्र इसमें जरूर देखिएगा, तो उसमें आपको चीज़ें मिल जाएगी। 14 नंबर का पुरस्कार लिखा है वीडियो में, लेक्चर में आपको मिलेगा राष्ट्रीय निर्मल वर्मा पुरस्कार 17 मिनट 18 सेकंड पर। और ये एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, लेक्चर नंबर है मध्य प्रदेश करंट अफेयर सीरीज के लेक्चर में, प्लेलिस्ट में करंट अफेयर की मध्य प्रदेश की सीरीज, उसमें लेक्चर नंबर 4 मध्य प्रदेश शासन के पुरस्कार एवं सम्मान।
इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि एफर्ट्स टू राइज चैनल पे एमपीपीएससी की मेंस के लेक्चर्स बहुत ही जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये कि प्रीलिम्स का आप रिजल्ट देख ही चुके हैं। प्रीलिम्स में 12 लेक्चर में से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जामिनेशन में पूछा, और 12 क्वेश्चन का मतलब है 12% का वेटेज। और एग्जामिनेशन में एक एक नंबर और एक एक क्वेश्चन जो है उसके वैल्यूएशन में जो चीज़ें होती है उससे सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है सिलेक्शन के ऊपर। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि 12 लेक्चर अगर जितने भी लोगों ने 12 लेक्चर्स वो देखे वो लोग 12 लेक्चर सरप्लस में चल रहे। 12 नंबर के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें 12 लेक्चर को, तो ये कैलकुलेशन हो जाता है 24 नंबर का। मतलब जितने लोगों ने वो 12 लेक्चर्स को अच्छे तरीके से पढ़ा था वो 24 नंबर सरप्लस में है आज की डेट में। तो ये इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम में। तो भाई मेंस के भी लेक्चर आने वाला है बहुत जल्द, ये भी आएंगे पर्टिकुलर सारी चीज़ों के साथ, एनालिसिस के साथ आएंगे, ताकि बहुत कम कंटेंट भी अगर मिलता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट भी मिलता है, तो इस प्रकार का कंटेंट आए कि ताकि वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब करें बिल्कुल। ये वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुँचाएं, इसको ज़रूर शेयर करें, ताकि बहुत सारे लोग जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, ऐसे लोग पीछे ना रह पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि मेंस के जैसे ही लेक्चर्स स्टार्ट हो आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुँचे, नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप मिस ना करो, उस लेक्चर्स को मिस ना करें।